गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमने आज क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले उसमें कोरोना वायरस की अपडेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया में और हिमाचल में कोरोना वायरस की अपडेट्स होंगी। कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसकी। और साथ साथ नेपाल बॉर्डर के इशू के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप करंट से भी जुड़े रहें, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कोविड-19 की इंडिया में सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोविड-19 के बारे में पता ही है आपको ये कि चाइना के वुहान सिटी से ये रिलीज़ हुआ है, ठीक है। चाइना के वुहान सिटी से रिलीज़ हुआ है और ये एक तरह से पैंडेमिक के रूप में उभर कर आया है, एक तरह से पैंडेमिक के रूप में उभर कर आया है। तो देखिए, इसकी जो रिपोर्ट है इंडिया में कि कितने मामले हो चुके हैं, तो मामले जो हैं हमारे 1,06,758 मामले हमारे इंडिया में हो चुके हैं, ठीक है। कोविड-19 के केसेस, उसमें से 3,303 डेथ्स हो चुकी हैं इंडिया में। और आज का जो रिकॉर्ड है वो आपका 5,611 का नए केसेस आने का रिकॉर्ड है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रसित है इससे। सेकंड नंबर पे गुजरात है जो सबसे ज़्यादा ग्रसित है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा ग्रसित होने वाले राज्य हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, जब इसमें 1,06,000 बंदे जो हैं ग्रसित हो चुके हैं और उसमें 3,300 डेथ्स हो चुकी हैं, तो उसमें कम से कम 25,000 बंदे, 20 से 25,000 बंदे ठीक भी हो चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ तक आइडिया है कि 70,000 के आसपास जो है एक्टिव केसेस है, बाकी के जो हैं ये ठीक हो चुके हैं। और ये टोटल केसेस हैं, ठीक है। एक्टिव केसेस यानी कि जिनको कोविड-19 हो चुका है, ठीक है। अभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। और जो टोटल होते हैं, टोटल में वो भी आते हैं जिनको हमने ठीक कर दिया है, ठीक है, और जिनकी डेथ्स हो चुकी है। तो ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं अब हिमाचल में कोविड-19 की अपडेट क्या है। तो देखिए, 12 फ्रेश केसेस आए हैं सुबह सुबह आज हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जिसके कारण 50 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। 50 एक्टिव केसेस। पहले हम कोरोना वायरस से एक बार ठीक हो चुके थे, सारे के सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव थे, लेकिन उसके बाद तबलीगी जमात वाला मुद्दा आ गया। उसके बाद वो भी हमारा जो है काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन अब ये माइग्रेंट्स वाले प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसके कारण पता लगा कि हमारे 50 जो हैं एक्टिव केसेस नए आए हैं और टोटल केसेस हमारे पास हो गए 105, जिसमें से 4 डेथ्स हो चुकी हैं और आपका 55 जो है रिकवरीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके एक्टिव केसेस हैं हिमाचल में। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं 24 मामले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और हमीरपुर में आपके 12 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 की वैक्सीन। वैसे तो बहुत बोल रहे हैं कि हमने कोविड-19 की वैक्सीन बना दी है, ठीक है, लेकिन पहले पीजीआई ने भी बनाई थी, ठीक है, उनका भी अभी चला हुआ है, ठीक है। और अब पुणे की एक कंपनी है नावालेड फार्मा, वो दावा कर रही है कि उसने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। वो दावा कर रही है, ठीक है, कि उसने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। कौन सी कंपनी है? नावालेड फार्मा। फिर ब्रिटेन पहले से ही दावा करता आया है कि उसने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है और वो सक्सेस भी हो चुका है, ठीक है। तो अभी थोड़ा असमंजस में है ये कि किस तरह से अभी इसको WHO ने मंजूरी नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आती है, जब तक उसको WHO से मंजूरी नहीं मिलती, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वो वैक्सीन जो है पूरे विश्व में पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए लागू नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है
और ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है कि उसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, और उसके जो हेड हैं वो हैं आपके टेड्रोस अधनॉम उसके हेड हैं। ठीक है, तो अभी WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन को न्यू एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन जो है घोषित किया है, और वो किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी का। तो याद रखिए कि किसको जो है WHO ने न्यू एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन घोषित किया है, तो वो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये इंडिया के हैं स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, और इनको क्यों किया गया है? क्योंकि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो काफ़ी इंडिया ने जो है कंट्रोल में कर रखी है, और इस वजह से इनको जो है WHO ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है, और ये किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी का। तो ये जनेवा में है, WHO का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है, और उसके जो चेयरमैन हैं, हेड हैं, वो है टेड्रोस अधानोम। ये मैंने बता दिया आपको, टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट देखिए, साइक्लोन अम्फान। देखिए, ये आज स्ट्राइक कर चुका है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे। ठीक है, इसकी जो साइक्लोन अम्फान की जो स्पीड है वो 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, साइक्लोन अम्फान ये बताया जा रहा है कि ये एक तरह से सुपर साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन। जैसा कि आपको पता है कि वो फानी आया था पिछले साल, उड़ीसा के तट पर टकराया था वो, तो वो एक सुपर साइक्लोन नहीं था, लेकिन ये सुपर साइक्लोन है। ये काफ़ी समय बाद जो है आया है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, तो बांग्लादेश जहाँ पर ये टकरा चुका है, बंगाल जहाँ पर ये टकरा चुका है, उड़ीसा जहाँ पर ये टकरा चुका है, तो बांग्लादेश ने पहली जो है फर्स्ट डेथ जो है रिपोर्ट करी है साइक्लोन की वजह से। और साइक्लोन कौन सा है? साइक्लोन अम्फान। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। साइक्लोन अम्फान कहाँ टकरा रहा है? आपका वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा के बॉर्डर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए, इंडिया का जो नेबर है नेपाल भी है, तो उनके बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट भी चलता रहता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 1816 और 1815 के बीच में सिंगोली की संधि हुई थी, सिंगोली की संधि। ठीक है, अमर सिंह थापा और अंग्रेज़ों के बीच में, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर बॉर्डर को लेकर जो है वो डिस्प्यूट चला हुआ है। नेपाल बोल रहा है कि उसका जो इलाका है वो लिपो लेक भी उसका इलाका है, काला पानी भी उसका इलाका है, और लिम्पियाधुरा भी उसका इलाका है। ठीक है, उन्होंने एक नया मैप जो है जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि लिपो लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा उनका पार्ट है, ना कि इंडिया का। तो ये आपको याद रखना है कि नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट किस किस के बीच में चला हुआ है, साइक्लोन अम्फान के बारे में याद रखना है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर याद रखना है। ये 3 आपके करंट अफेयर में बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।